हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 11 कर रहे थे जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 11 में हम शॉर्ट फॉर्म्स हमने स्टार्ट कर दी थी जो कि कंप्लीट नहीं हुई थी। तो चलिए शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। हम डबल कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे चैप्टर 11 में। तो उसी से रिलेटेड कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम पी एल को थ्रू द लाइन बनाते हैं तो वो क्या शॉर्ट फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करती है? पीपल। पीपल को रिप्रेजेंट करता है। और इसी को बी एल थ्रू द लाइन बनाते हैं, पी एल थ्रू द लाइन पीपल। और बी एल जो होगा बिलीफ, किसके लिए होगा? बिलीफ के लिए। बिलीफ, बिलीव और बिलीव्ड। ठीक है, बिलीफ, बिलीफ और बिलीव्ड। बिलीव हो गया तो बिलीफ, बिलीव और बिलीव्ड के लिए होगा बी एल थ्रू द लाइन। और टी एल को अगर हम ऑन द लाइन बनाते हैं, टी एल डबल कॉन्सोनेंट के टी एल को अगर हम ऑन द लाइन बनाते हैं तो वो टेल को रिप्रेजेंट करेगा, और थ्रू द लाइन बनाते हैं तो टिल को करेगा। सही है, थ्रू द लाइन किसको करेगा? टिल को। और डी एल को अगर हम ऑन द लाइन बनाते हैं तो डिलीवर के लिए शॉर्ट फॉर्म बनेगी। डिलीवर उसको हम पढ़ेंगे या डिलीवर्ड पढ़ेंगे, या डिलीवरी के लिए भी यही होगा, डिलीवरी। ओके। और ऑन द लाइन अगर हम के एल को बनाते हैं, सॉरी अबव द लाइन के एल को बनाते हैं तो वो कॉल को रिप्रेजेंट करेगा। इसी को अगर हम हाफ करते हैं के एल को अबव द लाइन, तो जैसे हमने हाविंग प्रिंसिपल पढ़ा है एस टी और एस डी के लिए, तो कॉल, ये फुल है तो कॉल है, और हाफ कर देंगे तो कॉल्ड हो जाएगा। वैसे ही अगर के एल को हम किस में बनाते हैं, ऑन द लाइन बनाते हैं तो इक्वल, इक्वल और इक्वली के लिए, इक्वल, इक्वली और कोल्ड, सॉरी इक्वल और इक्वली के लिए हो जाएगा। नाउ इसी केल को अगर हम ऑन द लाइन में ही हाफ करते हैं तो एस टी और एच डी के लिए हाफ होता है तो इक्वल्ड हो जाएगा। फुल है इक्वल्ड, और इक्वल है और हाफ हो जाएगा इक्वल्ड, या फिर कोल्ड, कोल्ड के लिए भी हो जाएगा हाफ जो होगा। और बी एल को हाफ अगर हम करते हैं तो बिल्ड के लिए, बिल्ड भी इसको पढ़ सकते हैं हम, बिल्डिंग के लिए भी होगा, बिल्डिंग को भी रिप्रेजेंट करेगा शॉर्ट फॉर्म में। और एबल टू, एक फ्रेज है एबल टू, उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे। अब कुछ फ्रेजेस हैं ये, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फ्रेजेस, ठीक है। अगर टी एल को अबव द लाइन बनाएंगे तो क्या फ्रेज बनेगा? एट ऑल। बी एल को अबव द लाइन बनाएंगे तो बाय ऑल फ्रेज बनेगा। और आई और बी एल को थ्रू द लाइन बनाएंगे तो आई बिलीव के लिए होगा, क्योंकि बी एल बिलीव के लिए होता है ना, अबव द लाइन हमने पढ़ा है। तो आई बिलीव, आई बिलीव हो जाएगा। और बी एल को शॉर्ट बनाएंगे, शॉर्ट अगर हम ऑन द लाइन उसको हाफ करेंगे तो एबल टू के लिए, फ्रेज एबल टू को रिप्रेजेंट करेगा बी एल। अगर हम हाफ करते हैं बी एल, एबल टू, एबल टू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म्स की हमें पूरी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अभी तक जितने भी चैप्टर्स में शॉर्ट फॉर्म्स आई है उनकी हमें एक लिस्ट बना लेनी है, और उस लिस्ट की डेली प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स का एक स्टेनोग्राफर, मतलब एक अच्छी स्टेनोग्राफी लिखने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट विद एक्यूरेसी जो होती है, उसके लिए शॉर्ट फॉर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम स्पीड में लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म्स बड़ी हेल्प करती है हमारी। एक्सरसाइज 61 करेंगे हम, पहले के पैटर्न के हिसाब से ही एक्सरसाइज 61 को करेंगे। 10 टाइम्स हम इसको रीड करेंगे लाउडली, 6 टाइम्स हमें इसको लिखना है, 6 टाइम्स लिखना है। एंड उस लिखे हुए को 4 टाइम्स, 4 to 6 टाइम्स जो भी है, हमें लाउडली दोबारा रीड करना है। तो ऐसे ही हमें एक्सरसाइज 61, आगे एक्सरसाइज है कुछ 62 है, 63 है, यहाँ तक इसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो एक्सरसाइज 61 में मैं पहला और लास्ट पॉइंट बता दूंगा और आपको खुद करना है। और कहीं पे भी आपको कोई कुछ दिक्कत होती है रीडिंग में या किसी भी रूल को लेके, तो आप कभी भी कमेंट करके या ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं मेरे से। तो पहला पॉइंट जो है, दिस सिंपल डिवाइस सेव्स यू मैनी, saves you many hours of toil. Stop, full stop. Just fill in the attached form below and post it to us, or apply to your local dealer for details of this useful article. ठीक है,
अब लास्ट पॉइंट एक और बता देता हूँ, फिफ्थ पॉइंट। तो पॉइंट नंबर फिफ्थ जो है वो है बिलीव I believe that many of the articles in this sale should be especially valuable to you. Full stop. For the first time in the history of the store, we are able to make them valuable at a reasonably low cost, and I urge you to call and inspect them as soon as you possibly can. Full stop. Do not wait till it is too late. Full stop. ऐसे ही हमें एक्सरसाइज 62 को भी करना है। एक्सरसाइज 62 को भी हमें कितने टाइम्स करना है, सेम ऐसे ही इसी पैटर्न में करना है। 10 टाइम्स पहले हमें रीड करना है लाउडली, 6 टाइम्स लिखना है एंड 4 टाइम्स अगेन अपने लिखे हुए को पढ़ना है हमें। तो एक्सरसाइज 62 का भी मैं पहला और लास्ट बता देता हूँ, बाकी आपको करना है। पहला पॉइंट जो है, आई कॉल्ड द हाउस सेवरल टाइम्स एंड इन एज मच एज ईच टाइम आई वॉज अनेबल टू गेट any reply, I think that these people were away and the house was closed. ओके अब मैं लास्ट पॉइंट बताता हूँ इसका। लास्ट पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट, प्लीज टेल अस व्हाट द कॉस्ट वुड बी ऑफ अ सेफ अबाउट 4 feet high and with a capacity of about 40 cubic feet. Full stop. The cost should include delivery to this building. Full stop. तो ऐसे ही हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज 62 की भी। एक्सरसाइज 63 को भी हमें इसी पैटर्न में करना है। 10 टाइम्स रीडिंग, 6 टाइम्स, 10 टाइम्स तो रीडिंग हो गई, 6 टाइम्स हमें करना है इसको लिखना है और 4 टाइम्स लिखे हुए को पढ़ना है। तो एक्सरसाइज 63 को भी हम इसी पैटर्न में करेंगे। तो एक्सरसाइज 63 में क्या है उसका भी मैं बता देता हूँ आपको, थोड़े शुरू का और बाद का, और बाकी आपको करना है। इन दी बिलीफ दैट यू विल विश टू स्टॉप एट अ सिंपल बट प्लीजेंट, ठीक है, होटल, वी हैव सेंट टू यू टुडे अ कॉपी ऑफ आवर रिसेंटली इशूड बुकलेट। और लास्ट पॉइंट भी बता देता हूँ, वी मेक नो चार्ज एट ऑल फॉर गोल्फ और स्विमिंग। फुल स्टॉप। और बाकी का आपको खुद करना है। अब एक्सरसाइज 64 जो है उसको करते हैं हम। अब एक्सरसाइज 64 को हमें शॉर्टन में लिखना है। हमें इंग्लिश में दे रखी है, इसको हमें शॉर्टन में लिखना है। तो इसका जो पहला पॉइंट है, वी एनक्लोज, ठीक है, वी एनक्लोज फ्रीज हो गया। वी एनक्लोज ज्वाइनिंग है अ बुकलेट, वी एनक्लोज अ बुकलेट विच, ठीक है, विच गिव ये होता है तो गिव्स एस लगा देंगे तो गिव्स, विच गिव्स डिटेल्स ऑफ आवर प्लेट ग्लास, ठीक है, इंक थोड़ा सा वो हो गई है, प्लेट ग्लास, ठीक है, दोबारा लिख रहा हूँ इसको मैं, डिटेल्स ऑफ आवर प्लेट ग्लास विंडो इंश्योरेंस। फुल स्टॉप। तो ऐसे ही हमें इसकी पूरी की प्रैक्टिस करनी है। और जहाँ पे भी कोई कुछ दिक्कत आती है तो आपको कभी भी आप कमेंट करके या ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। अब मैं जल्दी से ये सेकंड और बता देता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिस करना है। व्हेन यू रिन्यू योर इंश्योरेंस वी बिलीव इट विल पे यू टू टेक आउट दिस टाइप ऑफ पॉलिसी। फुल स्टॉप। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम डबल कॉन्सोनेंट्स की पीआर सीरीज़ जो है वो करेंगे। पीएल सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो गई, पीआर सीरीज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।